हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। मैं कपिल शांडिल्य आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो आपको बात बताने वाला हूं वो हमारे पीआरटी सिलेबस, जो ईवीएस का सिलेबस है, उसके बारे में एक डिस्कशन हम करने वाले हैं। काफी बच्चे जो हैं बार बार कमेंट आते हैं उनके, वो बात करते हैं कि क्या सिलेबस है। एक्चुअली जो सिलेबस की गाइडलाइन दी गई है वो एक फ्रेमवर्क दिया गया है, ठीक है। लेकिन हम बात करने वाले हैं कि उस सिलेबस को देखते हुए और प्रीवियस ईयर को देखते हुए हम कैसे जो है कोर्स डिजाइन कर रहे हैं। तो आपने जिसने भी अभी तक जो है हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, वो रेगुलर अपडेट के लिए और रेगुलर स्टडी के लिए जो है हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेगुलरली यहाँ पर जो है हर सब्जेक्ट की क्लासेस आती रहती हैं और जो तैयारी से रिलेटेड अपडेट यहाँ पे आपको मिलती रहेगी। उसके बाद अगर आपने जोरावर क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर पर जाकर, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप जो है उसको जरूर इंस्टॉल कर लीजिए, और उससे आपको वहां से भी आपको काफी रेगुलर अपडेट्स जो है वो मिलती रहेगी रिगार्डिंग केवीएस और अदर वैकेंसीज से रिलेटेड। जो भी बातें जो है अपडेट होंगी वो हम आपको रेगुलर अपडेट करवाएंगे। अब बात करते हैं केवीएस के ईवीएस सिलेबस के बारे में, जो कि क्लियरली मेंशन है। लेकिन हमने कोर्स कैसे डिजाइन किया है, जैसे अंकित सर कहते हैं कि वी आर ओनली फोकसिंग ऑन केवीएस इन दिस कोर्स। ये जो कोर्स है इसमें केवीएस को ही फोकस कर रहे हैं। तो वो फोकस किस तरीके से किया गया वो हम आपको बताना चाहेंगे जरूर। और वो आपको डिस्ट्रैक्शन ना करके और इधर उधर का कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल टू द पॉइंट वही टॉपिक आपको इस कोर्स में शामिल किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी और कोर्स का या इस तरीके से कोई भी टॉपिक जो जीएस का होता है वो इसमें डाल दिया गया है। टोटली जो टॉपिक केवीएस ने मेंशन किए हैं पीआरटी के लिए वो हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। और ये टॉपिक काफी कुछ जो है वो आपको टीजीटी में भी जो है वो कॉमन रहते हैं। हालांकि टीजीटी का अभी तक सिलेबस जो है वो कंफर्म नहीं हुआ, इसलिए हम टीजीटी के बारे में बातचीत नहीं करेंगे, केवल पीआरटी के बारे में बात करेंगे। सो अब देखिए यहाँ पर जो पीआर जो एनवायरमेंट साइंस का जो ऑप्शन आपको दिया है, सिलेबस दिया है, उसके अंदर सिविक्स के कुछ टॉपिक दिए गए हैं। इसके अलावा उसमें ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक दिए गए हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ कुछ टॉपिक हिस्ट्री के भी दिए गए हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक्स जो दिए गए हैं, लेकिन जहां पर आप देखेंगे कॉमन डिजीज, ये टॉपिक कभी कभी साइंस में भी पढ़ाया जाता है, डेफिशिएंसी डिजीज एंड कम्युनिकेबल डिजीज। तो ये टॉपिक भी ईवीएस के अंदर शामिल किया गया है। और इस तरीके से हम देखें तो कुछ पोर्शन हमें साइंस का भी यहाँ पे दिखाई देता है। तो हमारा जो इसमें स्ट्रेटेजी है वो ये इस चीज को है कि हम एक तो सिलेबस को फोकस कर रहे हैं, दूसरा हम इस चीज को ध्यान दे रहे हैं कि प्रीवियस ईयर में क्या इस फ्रेमवर्क के आसपास भी कोई चीज ली गई है, उसको भी फोकस कर रहे हैं। जैसे मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि अगर हम पूरा का पूरा इसको ही फॉलो करें, ठीक है, और थोड़ा रिसर्च वर्क ना करें, हमने कुछ रिसर्च की है इसको डिजाइन करने के लिए, इसलिए हम इसमें कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। तो ये रिसर्च वर्क ना करें तो हम कहीं मिस भी कर सकते हैं। देखिए, तो पहला टॉपिक है प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी। जो हमारी डेमोक्रेसी है इंडिया की, उसके प्राइमरी इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं। दूसरा टॉपिक है, उसी का एक पार्ट हो सकता है कि लोकल बॉडीज, स्टेट बॉडीज एंड द नेशनल बॉडीज, इसके अंदर जो है। और देखिए वहां पर जो क्वेश्चन आए हैं ईवीएस में प्रीवियस ईयर में, उन्होंने कोशिश जरूर की है कि हर टॉपिक से एक क्वेश्चन तो जरूर निकाला जाए। और अगर कोई टॉपिक काफी एक्सप्लेन करके दिया है तो उसके हर टॉपिक से जो है क्वेश्चन निकाला गया है। तो हमने जो कंटेंट डिजाइन किया है वो कंटेंट जो है वो कम्प्रिहेंसिव किया है, ठीक है। वो कम्प्रिहेंसिव इसलिए किया है क्योंकि क्वेश्चन जो है वो एनालिसिस के पूछे गए हैं काफी। और आपको डायरेक्ट फैक्ट से रिलेटेड ही आपको अगर जानकारी है, तो आप कंसेप्ट नहीं जानते तो आपको ये जो है नुकसान कर सकता है। इसलिए हमने टॉपिक को पूरी तरीके से कम्प्रिहेंसिव प्लस फैक्ट के साथ जो है इसको डिजाइन किया है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखा है कि कुछ चीज ऐसी जो प्रीवियस ईयर हमें इंडिकेट करती है वो मिस ना हो जाए। तो देखिए पहला टॉपिक हमने देख लिया, प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी। सिविक्स का टॉपिक है लोकल बॉडीज, स्टेट बॉडीज, नेशनल बॉडीज और सिटीजन्स राइट्स इन डेमोक्रेसी। तो सिटीजन्स के राइट्स इन डेमोक्रेसी, तो हम डायरेक्टली जैसे नॉर्मली जीएस करवाते हैं उस तरीके से इसको बिल्कुल नहीं करवाएंगे कि फंडामेंटल राइट है, कौन से आर्टिकल में कौन सा राइट दिया गया है। जैसा कंप्रेहेंसिव एनसीईआरटी बेस्ड है और जैसा एग्जाम में पूछा जाता है, हम उस तरीके से देंगे। उसके बाद आपको स्टैटिक जीएस के रूप में भी कुछ मटेरियल देंगे जो कि सप्लीमेंट्री हो सकता है। लेकिन हमारा हमारा प्राइमरी फोकस रहेगा जो पीआरटी का केवीएस का जो पैटर्न है उसको हम फोकस करके कोर्स डिजाइन करेंगे, ना कि किसी एसएससी या जीएस की तरह से जैसे नॉर्मली जीएस दी जाती है वैसे नहीं डिजाइन करेंगे। हाँ, हम सप्लीमेंट्री आपको पीडीएफ जरूर देंगे ताकि वो एसएससी लेवल की या ऐसी चीजों को आपको एक सेटिस्फेक्शन के लिए, अदरवाइज की जरूरत नहीं है। अब देखिए रोल ऑफ पंचायत, अगला टॉपिक है रोल ऑफ पंचायत एंड नगर पालिका इन एजुकेशन
हेल्थ एंड अदर सोशल सर्विसेज। तो यहाँ से लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन डिजाइन किया गया था और इधर से भी कई क्वेश्चन डिजाइन किए गए थे। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी जो दिया गया है, वो प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी को हमको थोड़ा सा वास्ट पढ़ना पड़ेगा। देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ। एक क्वेश्चन है, ये डिजाइन किया गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इन ए मोनार्की किंग हैज द एब्सोल्यूट पावर टू रूल द कंट्री। इन मोनार्की पीपल कैन रेज क्वेश्चन अबाउट द डिसीजन द मोनार्क टेक्स। तो ये क्वेश्चन जो है आपको पूरा कंप्रिहेंसिव स्टडी के बाद इसको आप कर पाएंगे। और कहीं पर भी टाइप ऑफ गवर्नमेंट आपको, एक तो गवर्नमेंट, एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट, वो आपको नहीं दिया गया था। ठीक है, इसमें कहीं पर भी आपको ये जो है खोल के नहीं बताया गया था कि प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी तो आप कर लेंगे। ठीक है, विधायिका होती है, लेजिस्लेचर होती है, उसके बाद जुडिशरी होती है। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, तीन तो होते हैं प्राइमरी इंस्टीट्यूशन। वो आप पढ़ तो लेंगे और उसको आप स्टेट बॉडीज और नेशनल बॉडीज में अलग से पढ़ सकते हैं। लेकिन कहीं पर भी टाइप ऑफ गवर्नमेंट नहीं दिया गया था। तो हम इसको फोकस करके जो है ये देख रहे हैं कि इसके आसपास का एरिया जिसको कंसंट्रेट किया गया था एग्जाम में, वो हमने इसमें इंक्लूड किया है। उसके साथ साथ आपको जो है कुछ और टॉपिक ऐसे हैं जो आपको हेल्प करेंगे। रोल ऑफ पंचायत, यहाँ सबसे एक क्वेश्चन उठाने की उन्होंने कोशिश की थी। अब देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, तो पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिया आप सिंपल सेंसस का डाटा अगर कर लेंगे, तो सेंसस 2011 का डाटा अगर आप कर लेंगे तो इट कैन बी हार्मफुल फॉर यू। तो इसके लिए हमने पूरा का पूरा हर टॉपिक को आपको जो है तैयार करके देने की कोशिश कर रहे हैं हम। पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया कैसे 1872 से लेकर और अब तक जो है उसका कुछ कुछ कंप्रिहेंसिव हमने इंक्लूड किया है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ, सेक्स रेशो और रूरल अर्बन कंपोजिशन, हर टॉपिक से 4 से 5 क्वेश्चन लास्ट ईयर आए थे। तो इसी टॉपिक से वो क्वेश्चन आए थे। जितना इसको डिवाइड किया गया उतना ही इसको जो है वेटेज भी दी गई थी। तो हम इन सारे टॉपिक्स को जो है डिटेल में करेंगे, ना कि एक सेंसस फोकस करेंगे। तो आपको, क्योंकि एनसीईआरटी में भी कई कई क्लासेज में ये पॉपुलेशन का डाटा दिया हुआ है, तो उन सभी क्लासेज का डाटा एक जगह पे आपको देंगे। जैसे आपको एनसीईआरटी पे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी और बिल्कुल सारा डाटा आपको अवेलेबल रहेगा। कॉमन कॉमन डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज, कुछ कॉमन डिजीज जो कि आम है। इसके अलावा डेफिशिएंसी जो आपके शरीर में कम खाने की वजह से डेफिशिएंसी डिजीज हो जाते हैं, उसको भी। उसके बाद कम्युनिकेबल डिजीज जो एक आदमी से दूसरे आदमी को फैलते हैं, ठीक है, वो भी कुछ जो है डिजीज इसमें स्टडी करेंगे। और देयर प्रिवेंशन और उनके प्रिवेंशन, तो ये साइंस का पार्ट हो गया। उसके बाद ये देखिए फिर से फर्स्ट एंड हेल्थ सर्विस एट विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड नेचुरल कैलेमिटीज। देखिए ये विलेज लेवल पे हेल्थ सर्विस जो है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हेल्थ सर्विसेज है, तो ये कुछ कुछ साइंस से रिलेटेड टॉपिक हमको दिखाई देता है। हालांकि ये सिविक्स में भी दिया हुआ है। तो ये टॉपिक भी हम आपको जो है कम्प्रिहेंसिव ही डिजाइन करेंगे। इसमें आपको फैक्चुअल एसएससी टाइप के जीएस नहीं प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हम फोकस कर रहे हैं पीआरटी केवीएस के ऊपर। उसके साथ साथ नेचुरल कम्युनिटीज, जो राष्ट्रीय जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, उनके काज क्या कारण है, इम्पैक्ट क्या होता है उससे, कौन से स्टेप है उनको मिटिगेट करने के लिए, वो सारी चीजें जो है बिल्कुल कम्प्रिहेंसिव आप इस सिलेबस में शामिल किया गया है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, देयर इम्पैक्ट, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन क्या है, क्या फैसिलिटीज है इंडिया के अंदर और वो उसका इम्पैक्ट क्या है, वो चीजें भी एक टॉपिक का पार्ट है। नेचुरल रिसोर्सेज, एयर, वाटर, सोयल एंड लैंड, ये चार टॉपिक आपको दिए गए हैं। और आपने देखा कि वाटर से भी एक टॉपिक आया था, सोयल से भी एक टॉपिक आया था। तो पॉसिबिलिटी यही रहती है कि बाकी हर टॉपिक से, इस एक टॉपिक से दो क्वेश्चन डिजाइन किए गए थे लास्ट ईयर भी। तो इस साल भी संभावना है, इस बार भी संभावना है कि इससे टॉपिक डिजाइन किए जाएंगे। और इसके अलावा मिनरल, मेटल और नॉन मेटल से रिलेटेड भी इसमें मेंशन किया गया। अब है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो नेचुरल रिसोर्सेज जैसे फॉरेस्ट, मिनरल्स, यहाँ से वाटर रिसोर्सेज, रिवर्स, इरिगेशन सिस्टम एंड क्रॉप पैटर्न। तो यहाँ से आपको जो है क्रॉप पैटर्न से एक क्वेश्चन दिया गया था। तो इसके अलावा बाकी जगहों से भी क्वेश्चन के आने की संभावना है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं जो कि आपको हेल्पफुल होंगे। उसके बाद ज्योग्राफी में ही मैप ऑफ इंडिया, लोकेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं किसी जगह को ग्लोब के ऊपर, उस चीज को मेंशन करते हुए हमने यूट्यूब पे भी एक अच्छा टॉपिक तैयार करके दिया था आपको। और इसके अलावा बाकी बिल्कुल फुल फ्लैश जो है, देखिए ये सारा का सारा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड और ग्लोब से रिलेटेड है। मैप ऑफ इंडिया, लोकेशन, आइडेंटिफिकेशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोब विद स्पेशल रेफरेंस टू लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। तो ये सारे से कम तीन क्वेश्चन जो है, से चार क्वेश्चन जो है आया था इसी से। 5 ईयर प्लान से भी एक क्वेश्चन आया था और नेशनल फ्रीडम मूवमेंट जो है उससे भी क्वेश्चन जो है एक आया है। लेकिन एक और टॉपिक जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम केवल ये गाइडलाइन के रूप में इसको कंप्लीट तो करेंगे, इसके साइड में कॉन्स्टिट्यूशन से जो है हमने देखा है कि एक क्वेश्चन आया था कि हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन वो कहीं पर भी यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड टॉपिक डाला नहीं हुआ है।
तो ऐसे टॉपिक जो कि साइड से कुछ उठाए गए थे उनको भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। 5 ईयर प्लान्स एक ही टॉपिक है, और उसके बाद नेशनल फ्रीडम मूवमेंट 1857 से स्टार्ट करके हमने 1947 तक इसमें डिजाइन किया है। तो इसमें कंप्रिहेंसिव इसको रखा है, जैसे कि एनसीईआरटी बेस्ड जो कि एग्जाम पे फोकस रहेगा, और कल्चरल रेनेसेंस जो और सोशल रिफॉर्मर ऑफ इंडिया, वो सारी चीजें हमने इंक्लूड की है इस टॉपिक के अंदर। तो आप जो है बिल्कुल भी आपको निराशा नहीं होगी अगर इस कोर्स को आप ज्वाइन करते हैं। आपको ये सिलेबस कंप्लीट मिल गया है, और इसमें बिल्कुल एक ही जगह पर आपको सारे टॉपिक जो है प्रोवाइड कर देंगे। तो आपको जो है एक चीज ध्यान रखने की, जो बच्चे कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए खासतौर से मैं ये बात बता रहा हूँ कि कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं कि एक ही दिन में सारे वीडियोस देख रहे हैं। तो एक ही दिन में सारे वीडियोस मत करिए, क्योंकि एक दिन में तो हम भी सारे वीडियोस डिजाइन नहीं कर सकते। हमें भी एक वीडियो डिजाइन करने में, बिल्कुल अच्छे से तैयार करने में 2 से 3 दिन लग जा रहे हैं। तो आप भी इसको, हर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, एक टॉपिक का कोई वीडियो देखना है तो 1 या 2 वीडियो ही देखिए, और उसके अच्छे से नोट्स तैयार कीजिए, उसको बार बार रिवाइज कीजिए। अगर आप वीडियो ज्यादा देखेंगे तो आपको एकदम से बहुत सारे फैक्ट का बॉम्बार्डमेंट होगा आपके माइंड के ऊपर, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये इतने सारे फैक्ट हम कैसे याद रखें, ये स्टोरी कैसे याद रखें। तो आपको ये हर स्टडी ना टाइम लेती है, वो टाइम दीजिए। तो 2 से 3 मंथ का टाइम जो है आपको जो है लगना चाहिए इसकी तैयारी करने में, अच्छी बेसिक तैयारी करने में। और अगर आपको टाइम मिलता है 4 से 5 मंथ, तो आप बहुत सारे रिवीजन यहाँ पे आगे कर सकते हैं। तो एक रिवीजन, पहले 2 रिवीजन जो है वो बहुत अच्छे से, शांति से, बहुत अच्छे से करने हैं आपको, ना कि एकदम जल्दी से, फास्ट से, एकदम से आपको अपने आप को परेशान करना है। ठीक है, तो आप जो है इसके अलावा जो है एक चीज और मैं कहूंगा कि पहले 1 से 2 रिवीजन जो है, आपको फैक्ट को याद करने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे जो है काफी परेशान हुए, मेरी बात भी हुई, वो फैक्ट्स बहुत सारे याद करने की कोशिश करते हैं कि 5-6 वीडियो एकदम से देख लिया, और बिल्कुल नए न्यू फैक्ट थे, तो वो बम्बार्डमेंट इतनी हो गई माइंड के ऊपर, वो परेशान हो गए। तो मैंने उनको यही सलाह दी कि 1 से 2 बार जब आप रिवीजन करते हैं तो आप स्टोरी को फोकस कीजिए, ना कि फैक्ट को। तीसरे चौथे में अपने आप को फैक्ट आप याद होने लग जाएंगे। हाँ, 1 से 2 जो फर्स्ट रिवीजन है उसमें अपने बेसिक नोट्स जरूर बनाइए, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। आपके हाथ से हैंड रिटन नोट्स हो जाते हैं, और स्टोरी तो है, वीडियो बार बार रिवाइज करके आपको याद हो ही जाएगी। तो आई होप कि आपको ये कोर्स बहुत ज़्यादा, मैं बहुत सारा माइंड में आता है कि आपको ज्वाइन करने के लिए बोले या ना बोले, लेकिन जिस तरीके से हम मेहनत कर रहे हैं, मैं तो खुल के बोलूंगा कि आप इसको जरूर ज्वाइन करें। आपको बहुत बेनिफिट होगा और बहुत हेल्पफुल होगा। और इसके अलावा कुछ बच्चे डीएसएसबी के बारे में भी बात करते हैं। तो डीएसएसबी का जो कोर्स है उसमें देखिए, एक ईवीएस थोड़ा डीप हो जाती है। ठीक है, अदरवाइज वही रीजनिंग है और वही मैथ है। तो आपका फर्स्ट पेपर जो पार्ट है, 100 मार्क्स का है, उसमें बस हिंदी, सॉरी हिंदी भी हमने इंक्लूड की हुई है। तो 100 मार्क्स का जो पार्ट पार्ट है वो तो आपका दोनों का कॉमन ही है, बस एक ईवीएस थोड़ा सा डीप है। ठीक है, उसके बाद का जो 100 मार्क्स का है उसमें पेडागोगी और जो साइकोलॉजी है वो सारा इंक्लूडेड है। ठीक है, तो वो सारा भी कॉमन ही है। तो आप सबको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं तो लगभग 80% पार्ट आपका यहाँ से कवर हो ही जाएगा। बल्कि मुझे लगता है कि 90% पार्ट आपका यहीं से कवर हो जाएगा। ठीक है, बस ईवीएस थोड़ा सा वहाँ पे और ज्यादा वैरायटी की आ जाती है, डीप आ जाती है बस। ठीक है, मुझे लगता है 90% तक डीएसएसबी आपका कवर हो जाएगा। तो आपको सेपरेट सोचने की जरूरत नहीं है। बस आपको फोकस करना है अपनी पढ़ाई के ऊपर, हार्डवर्क के ऊपर, और डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल बचिए। डिस्ट्रैक्शन आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगा, और ये डिस्ट्रैक्शन एक नई बीमारी नहीं है। डिस्ट्रैक्शन बहुत पुराने समय की, प्राचीन काल की बीमारी है। जब से कंपटीशन शुरू हुआ है तब से हम भी इस बीमारी से जो है परेशान होते रहे हैं। आप सब भी परेशान नेचुरली होंगे, लेकिन हम आपको बात कर रहे हैं कि आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ठीक है, ये सब डिस्ट्रैक्शन जो है आपको फेलर की तरफ ले जाता है। आपको बिल्कुल भी फोकस नहीं हटाना है अपना, बिल्कुल अपना एक रास्ते पे चलते रहना है, जैसे घोड़ा चलता है बिल्कुल रास्ते पे। और वो उसी तरीके से जो है आपको एक फोकस करते हुए उस तरफ चलते रहना है, इधर उधर के डिस्ट्रैक्शन पे फोकस नहीं करना है। बिल्कुल जैसे मछली की आग पर तीर साधा था अर्जुन ने, इसी तरीके से आपको भी जो है अर्जुन बनना है। ठीक है, आज के अर्जुन बनिए, बिल्कुल वैसा ही फोकस बनाइए। तो आई होप कि आपको ये कंटेंट, ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगा। इस वीडियो को कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई और आपकी क्वेरी है जरूर कमेंट कीजिए, हम आपकी हर क्वेरी का जवाब देंगे। और एक वीडियो के माध्यम से भी आपकी बहुत सारी क्वेरीज जो हो जाती हैं उसको सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। अपनी पढ़ाई को फोकस कीजिए। हैप्पी होली, जय हिंद, जय भारत।